एनएसए लगने के बाद इसका स्टैंडर्ड बढ़ा। चांद बाबा के मर्डर के बाद अतीक का इलाहाबाद वेस्ट की क्रिमिनल वार्ड पे, वहाँ की पॉलिटिक्स पे एक तरह से एकाधिकार स्थापित। अतीक आज अतीत बन गया। उसका आतंक खत्म होने के बाद अब कई कहानियां सामने आ रही हैं। वहीं टीवी 9 ने उस पूर्व आईपीएस अधिकारी से भी बात की जिनका सबसे पहले मुकाबला अतीक से हुआ था। उनका नाम है आर.के. चतुर्वेदी। पूर्व आईपीएस आर.के. चतुर्वेदी, जिनका सबसे पहले अतीक से जेल में सामना हुआ। आर.के. चतुर्वेदी की माने तो वो पुलिस सर्विसेज में आने से पहले जेल सर्विसेज में थे। 1984 से 86 तक वो 3 साल नैनी सेंट्रल जेल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट थे। ये वो समय था जब अतीक चकिया के नाम से जाना जाता था। अतीक अहमद की हैसियत उस समय इलाके के एक छुटपैये गुंडे से ज्यादा नहीं थी, लेकिन 84 में हुए दंगे के बाद इस पर एनएसए लगा, जिससे अतीक का कद बढ़ने लगा। साल 1984 में अपने गुरु चांद बाबा, जो कि क्राइम की दुनिया का बड़ा नाम था, उसका मर्डर हो गया। इसी के बाद अतीक चकिया से अतीक अहमद के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद अतीक ने राजनीति में कदम रखा और वो नेताजी बन गया। एनएसए लगने के बाद इसका स्टैंडर्ड बढ़ गया। उसके बाद 89 में इसका गुरु था चांद बाबा, जो इसका गुरु कहिए या इसका अपोनेंट कहिए, और इससे बहुत ज़्यादा मजबूत था क्राइम फील्ड में। चांद बाबा का मर्डर हो गया। चांद बाबा के मर्डर के बाद अतीक का इलाहाबाद वेस्ट की क्रिमिनल वार्ड पे, वहाँ की पॉलिटिक्स पे एक तरह से एकाधिकार। जब इलाहाबाद में दंगे हुए थे उस वक्त अतीक को ये डर था कि कहीं उसकी जान न चली जाए, इसलिए वो जानबूझकर जेल में दाखिल हो गया। हाँ, जो इसकी तलाश पुलिस कर रही थी, क्योंकि ये वांटेड हो गया था और पुलिस को इसकी तलाश थी। तो उसने एक मेजा क्षेत्र में एक दफ़ा 25 का कोई मुकदमा था, उसमें अपनी जमानत कटा करके ये चुपचाप जेल में दाखिल हो गया। जेल के अंदर जब पता चला तो फिर उसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट किया गया कि अब इसको आप ढूंढ रहे हैं, वो तो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। देन फिर उन्होंने एनएसए इसके ऊपर लगाया और फिर उसकी वजह से 1.5 साल ये जेल में रहा। तो उसी से इसका अपग्रेडेशन हो गया। उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। परिस्थितियाँ अनुकूल होती गई इसके। जब अतीक का छोटा भाई अशरफ चुनाव हारा था और राजूपाल ने चुनाव में बाजी मार ली थी, तो राजूपाल की हत्या करवा दी गई थी। इसमें भाई अशरफ के, जब अशरफ चुनाव हारे और राजूपाल चुनाव जीते और अशरफ हारा, उसके बाद राजूपाल की हत्या करके हनक ही तो कायम की कि भाई अगर कोई हमें हराएगा तो फिर वो रहेगा नहीं। तो ये हनक ही तो है। इसका साम्राज्य प्रयागराज से बाहर कैसे निकला? देखिए, जब मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जब आपके पास पैसा वैसा हो जाता है तो आपके बहुत सारे नए नए शुभचिंतक हो जाते हैं, आपका क्षेत्र विस्तार हो जाता है। तो उसी तरह से उनको जहाँ भी अनुकूल परिस्थितियाँ मिली, इसने अपना विस्तार किया। इसके बाद उसने राजनीतिक और अपराध जगत दोनों में अपना रसूख बनाया। बेशक उसकी हत्या हो गई हो, लेकिन उसकी पत्नी शाइस्ता और कई राजदार अब भी बाहर हैं, जिनका पकड़ा जाना जरूरी है। आपको लगता है कि अभी 2-3 लोग बहुत ही हॉट लिस्टेड हैं, जैसे कि शाइस्ता, उसकी पत्नी, गुड्डे मुस्लिम और साबिर, तो इन लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द हो पाएगी? होनी चाहिए, क्योंकि पूछताछ 3 दिन पूछताछ हुई है तो कुछ तो क्लूज मिले होंगे। पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे अभी तक आप संतुष्ट हैं? हाँ, डेफिनेटली पुलिस अपना काम कर रही है। अतीक अहमद करीब 48 साल तक अपनी मनमानी करता रहा। इस दौरान कानूनी शिकंजे में उसके आने का टर्निंग पॉइंट था। अतीक अहमद के नाम से लोग चकिया ही नहीं बल्कि यूपी के कई इलाकों में कांपते थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.के. चतुर्वेदी की माने तो अपने एक गुर्गे के बेटे के कम नंबर आने पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नंगा नाच करवाया गया था, जो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 2016 के में किसी समय, मुझे समय याद नहीं एग्जैक्टली, अपने किसी गुर्गे के लड़के के नंबर कम थे या ज़्यादा थे, कुछ इस तरह की मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, और ये वहाँ पहुँच गया और इसने वहाँ खुलेआम नंगा नाच किया। दरवाजा शीशे तोड़ना, पीटना लोगों को, एक तरफ से मतलब जिसको कहते हैं नंगा नाच, जो वर्ड से जो चीज़ आपके समझ में आए सब कुछ। मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और फिर गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने क्रिमिनल हिस्ट्री मंगवाई और ट्रायल शुरू हुआ। जमानत के लिए भी हाईकोर्ट के सुपरविजन लगा दिए गए और सरकार ने भी मामले को गंभीरता से समझा। फौज हुई, हर तारीख पे गवाह पहुंचे। अच्छा, इसी दौरान ये राजूपाल हत्याकांड की सीबीआई की तफ्तीश जो लगभग क्लोज की तरफ थी, उसे भी कोर्ट के ऑर्डर से वो
टूटते हुए वर्चस्व को फिर से स्थापित करने के लिए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि अतीक को ये डर सताने लगा था कि कहीं उसका खौफ खत्म ना हो जाए। ये मेरा अपना मानना है, उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ है वो जो एक टूटते हुए वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने का प्रयास था। तो लगातार एक्शन से लोगों को लगने लगा था कि इसका साम्राज्य खत्म हो गया, और इसे भी ये मैसेज होने लगा था कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो भाई क्रिमिनल का खौफ ही तो सब कुछ है। अगर क्रिमिनल का खौफ ही खत्म हो जाएगा तो फिर उसका बचेगा क्या? दिन दिहाड़े सब कुछ। इसीलिए इन्होंने खुले मुंह से हत्याएं की, खुले मुंह से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद भी घटनाएं की। तो इट वाज जस्ट गिविंग ए मैसेज, जिसमें ये नाकाम रहा। उस समय तो काम कर गया, बाद में खैर पुलिस एक्शन तगड़ा हुआ, लोग शूटर्स मारे गए, अंत में इनका भी। हालांकि योगी सरकार में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की, उससे ये तो साफ हो गया कि चाहे माफिया की पहुंच कितनी ऊपर तक क्यों ना हो, अंत में उसे मिट्टी में ही मिलना होगा।